एक मंदिर जैसे समरथ फाउंडेशन है, लाला सरसात्री की अलग है, जांबा की अलग है, और बाकी जितने भी धाम है, नौ सात्री हैं, और जो भी धाम है सबकी अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। जैन समाज में देख लीजिए, वाल्मीकि समाज में देख लीजिए, विश्वकर्मा समाज में देख लीजिए, और सबसे बड़ी उदाहरण तो है जो सिखों के समाज में आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बिश्नोई समाज में लगातार एक आवाज उठ रही है, अलग अलग मंचों से अपील हो रही है कि बिश्नोई समाज को मटने नहीं देना है और बिश्नोई समाज को इकट्ठा रहना है। ये जो महासभा का चुनाव का और सदस्यता अभियान चल रहा है, इसके मद्देनजर हर बार समाज के नाम एक अपील की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि समाज को बांट रहा कौन है? एक आम बिश्नोई जो कि अपने एक दैनिक दिनचर्या के अपने काम वगैरह करता है, उसके ऊपर बार बार आरोप लगाया जा रहा है भी आप तो बांटो मत जी, ये मत करो, वो मत करो, तमाम तरह की बातें हो रही है अलग अलग मंचों से। लेकिन इसके अगर गहराई में जाके सोचे तो एक बात देखने को मिल रही है कि समाज में बांटने वाले हैं कौन? तो दोस्तों, बिश्नोई समाज में जो अखिल भारतीय महासभा है, उसके बारे में बात की जाए तो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अधीन है क्या? अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अधीन एक मुकाम मंदिर का संचालन का मुद्दा है, बस उसके लिए इतना लड़ाई हो रही है। लेकिन क्या बिश्नोई समाज के अंदर सिर्फ एक मुकाम मंदिर ही है? बाकी और धाम है, उनका क्या? उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, हर एक मंदिर जैसे समरथ फाउंडेशन है, लाला सरसात्री की अलग है, जांबा की अलग है, और बाकी जितने भी धाम है, नौ सात्री हैं, और जो भी धाम है सबकी अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। उन पे कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सभी उनके श्री महंत और महंत बने हुए हैं। समाज को सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करना है भी, आप जो है इस मुद्दे पे बात करो, बाकी और मुद्दे पे मत करो। और सभी से अलग अलग डॉक्टर गोविंद दास जी हैं, वो इस महासभा में कर रहे हैं, महंत भगवान दास जी हैं, बाकी सभी और भी लोग हैं। तो मेरा उनसे सभी से ये अपील है कि जितने भी बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर जी से जो भी रिलेटेड स्थान हैं, उन सभी को बिश्नोई महासभा के अधीन करना चाहिए। उसके बाद में समाज एक मंच पे आएगा। अलग अलग संस्था के अलग अलग आप साथरियों के या धाम के मठाधीश हैं या जो भी बने हुए हैं, उनके अलग अलग फॉलोवर हैं, उनके अलग अलग अपने फतवे होते हैं, उनके अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी है। तो चला तो वो रहे हैं और दोष मंडा जा रहा है आम बिश्नोई के ऊपर। क्या करे जी आम बिश्नोई? आम बिश्नोई जब कहीं भी जाता है तो उसको अलग अलग धामों में अलग अलग चंदा देना पड़ता है, अगर वो अपनी श्रद्धा से देना चाहे तो। क्या आप सभी को नहीं लगता भी एक जो बिश्नोई महासभा है उसको एक के अधीन ही होना चाहिए? और उसकी हजारों मिसाल है। जैन समाज में देख लीजिए, वाल्मीकि समाज में देख लीजिए, विश्वकर्मा समाज में देख लीजिए, और सबसे बड़ी उदाहरण तो है जो सिखों के समाज में आप देख लीजिए, SGPC जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। जितने भी गुरुद्वारे हैं और जितने भी सिखों से, चाहे वो विदेशों में क्यों ना हो, सभी उस कमेटी के अधीन आते हैं और वहां से एक ही जो कोई भी फतवा या कोई भी हुक्म जारी होता है वो सभी को मानना होता है। तो क्या हमारे समाज में एक संस्था नहीं होनी चाहिए? और उसके अलग अलग होने के अलग अलग जो है वो नुकसान भी है। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि पिछली जो दीपावली थी ना, तो बिश्नोई महासभा ने जो कैलेंडर छापा था उसमें पहले दिन की तारीख थी दीपावली मनाने की, लेकिन लाला सरशास्त्री से सचिनानंद जी ने उससे अगले दिन के जो है तिथि बताई थी दीपावली पूजन की। तो आप ये बताइए, क्या सचिनानंद जी महासभा से सहमत नहीं हो सकते थे? लेकिन नहीं, वो हुए नहीं, उन्होंने अपनी बताई। इस तरह आने वाले वक्त में ये एक छोटी सी उदाहरण है सभी समाज के सामने, इसमें मैं कोई अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। तो इस तरह थोड़े टाइम में अपने अपने फॉलोवर होंगे, अपनी अपनी संस्थाएं होंगी और वो अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाते जाएंगे। फिर इस समाज का होगा क्या? एक मंच पे इकट्ठे कैसे होंगे? आप सभी से बात करके पूछ लीजिए, वो कहेंगे नहीं नहीं जी, मुकाम का तो चुनाव करवाना है। लेकिन जब उनके दाम की बात आएगी तो वो कहेंगे नहीं जी, ये तो हमारे लोकल जो गांव की है या नजदीक लोगों की है, वही कमेटी इसको चलाएगी जी। किसी से कुछ भी जाके वहां के लिए पूछा जाए तो वो कहेगी जी हमसे क्या है, आप कमेटी से पूछो। अलग अलग धर्मशालाओं की कमेटी बनी हुई है। तो इस तरह बिश्नोई समाज इकट्ठा कैसे होगा? मैं आज मेरा ये मुद्दा उठाने का एक यही तात्पर्य था। अब
ये चल ही रहा है सारा। तो क्यों ना एक ऐसी अभियान भी चलाया जाए भी जितने भी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से रिलेटेड जितने भी जो मंदिर, धाम, साथरियां या धर्मशालाएं जो भी हैं, सबको एक स्थान पे होना चाहिए। ताजो कि अगर मैं चंदा चाहे महराणा पंजाब में दूं, चाहे मैं लाला सरसातरी दूं, चाहे मैं जांबा दूं या किसी और धाम में दूं, जो पर्ची कटे वो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के नाम से कटे। और किसी भी मंदिर में अगर किसी तरह की कोई व्यवस्था की अगर जरूरत है, वहां पे कोई मंदिर का निर्माण कराना है, जो भी कराना है, तो बिश्नोई उस समाज को किसी की तरफ, मुंह की तरफ ना देखना पड़े। जो बिश्नोई महासभा है उसका दायित्व बनेगा पूरा का पूरा संभालना, और इससे बहुत सी चीजें नियंत्रण में आ जाएंगी। एक तो वहां पे अलग अलग रूप से मठाधीश बैठे हैं और वो अपनी गद्दी आगे अपने अपने स्थानांतरण करते रहते हैं, तो उन पे जो परिवारवाद का है या दूसरा है उन पे लगाम कसेगी। और एक पूरे बिश्नोई समाज के ऊपर अगर किसी तरह की कहीं से भी कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेवार बिश्नोई महासभा होगी। वो अपने अधीन होने के बाद में उन पे नियंत्रण भी कर सकेगा। अब बिश्नोई महासभा के पास है क्या? मुकाम मंदिर के संचालन के सिवाय उनके पास और शक्तियां क्या है? आप अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके अंदर सिवाय विरोध करने के और कुछ भी नहीं, कोई निर्णय प्रधान ले भी नहीं पाएगा उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी अपनी इंडिविजुअल संस्थाएं हैं। तो बिश्नोई समाज इकट्ठा कैसे हो जाएगा? बांटने वाले तो ये लोग हैं सारे, दोष मंडा जा रहा है आम बिश्नोई के ऊपर। ऐसा क्यों है? जमवाणी साहित्य अकादमी है, उसकी अलग बॉडी बनी हुई है। अगर वहां पे आज कोई भी फिल्म बन रही है, कोई जो है सीरीज बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, जब किसी से पूछा जाए भी स्क्रीनिंग हो रही है, आपको पता है नहीं है, तो उसके बाद के अंदर क्या बस हम बाद में विरोध दर्ज करवाएंगे? जो भी फिल्म या आ गई तो उसके विरोध का आएगा क्या? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन इकट्ठा होगा? अलग अलग जो है धरने लगते हैं, लेकिन उनके बैनर अलग रहते हैं। इससे हानि हमारी ये होती है कि जिस लेवल पर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करना होता है या कहीं धरना लगाना होता है, तो वो उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के तो एंटी हैं सब। वो वहां पहुंच गए तो हम नहीं जाएंगे, वो और अपने समर्थकों को भी यही है। अगर एक ही मंच पे और एक ही संस्था ऑपरेट करेगी सभी को, तो वहां पे पूरी जिम्मेवारी बिश्नोई महासभा की बनती है और उत्तरदायित्व भी बिश्नोई महासभा का होगा, जिम्मेवारी बिश्नोई महासभा की होगी। तो इसके अंदर जो हर बार अलग अलग संस्थाओं में जिस तरह के जो घपलेबाजी हो जाती है कहीं कहीं, और कहीं कुछ ऐसी असुविधा हो जाती है, या कहीं कोई ऐसी गतिविधि चल रही होती है जो कि आने वाले टाइम के अंदर बिश्नोई समाज के अनुकूल नहीं है, तो उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी, नकेल डाल दी जाएगी वहां पे। तो इसके ऊपर बिश्नोई समाज को सोचना पड़ेगा, वरना तो आप लाला सरसातरी जाके पूछ सकते हैं, आप जांबा जाके पूछ सकते हैं, आप सोनड़ी में जो डॉक्टर गोवर्धन राम जी हैं उनसे जाके आप पूछिए। वहां पे आप पूछोगे तो पहली बात है आपको कुछ भी बताया ही नहीं जाएगा, और आपसे ये बात बोल दी जाएगी भी आप कौन होते हो जो पूछने वाले, ये तो हमारे धाम की संस्था है। और ये हाल धर्मशालाओं में हो रहा है, लेकिन नाम बिश्नोई समाज का यूज हो रहा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान का वहां पे जो है टाइटल लगा दिया और उसके बाद में अपना अपना काम स्टार्ट करो जी अपनी बना के। तो समाज इकट्ठा कैसे हो पाएगा? बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रचार प्रसार बिश्नोई समाज का होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है। और जो जमवाणी की शिक्षाएं हमें पूर्ण रूप से पूरे देश में विदेशों में फैलानी चाहिए थी, जमवाणी का तो प्रसार हो ही नहीं रहा है। जमवाणी को तो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, अपने मनमुखी विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लिखी जा रही है और उनको बेचा ही जा रहा है। यहाँ तक कि एक ठग को प्रमोट करने में लगे हुए हैं हमारे संत, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये जी इसकी गीता लिखी हुई है, इसको आप पढ़ के देखिए। मजाल है किसी संत ने उनके खिलाफ ये बात बोली हो भी ये जी हमसे गलत हुआ है। किसी जीव के लिए अगर कोई भी मंदिर है वहां पे उन्होंने मजाल है किसी ने इस बात के ऊपर बोला हो भी जी ये गलती हो गई है, हम इसको सुधारेंगे। वो तो ये बात कह देते हैं जी अगर हमने गलती मान ली तो हम दोषी हो गए। तो दोषी तो आप हो, अगर ये ऐसी गलती हो जाती है तो दोषी हो। गलतियों का पश्चाताप होता है, छुपाने से कुछ नहीं होता। खैर वो तो अपना अपना मत है, कोई माने ना माने, कोई किसका क्या कर सकता है। लेकिन बिश्नोई समाज का टाइटल यूज जो कर रहे हैं ना, आपको सभी को मुझको ये बातें पूछनी पड़ेगी अब समाज से।
बरगलाने की कोशिश हो रही है समाज को, क्योंकि अपने वाले पे पर्दा डाल लो, दूसरे वाले के अंदर झट से कूद के वहां खड़े हो जाओ और समाज को ये कह दो जी ये तो बहुत बुरा हो रहा है, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा। क्यों जी, बाकी जगह सब संस्थाएं सही चल रही है, वहां पे कोई है ही नहीं, दिक्कत है ही नहीं, सभी बाकी संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, वहां प्रधान बन रहे हैं, तो बाकी में समाज इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा जी? क्या बिश्नोई समाज के लिए लाला सरसात्री कम इंपॉर्टेंट है? क्या बिश्नोई समाज के लिए समराथल कम इंपॉर्टेंट है? क्या बिश्नोई समाज के लिए जांबा कम इंपॉर्टेंट है? दूसरे अन्य जितने भी धाम है, क्या किसी की महत्वता कम या ज्यादा है? क्या पीपा जो है वो कम इंपॉर्टेंट है? तो उनकी बात क्यों नहीं हो रही बिश्नोई समाज में? हमारी आस्था तो उतनी है ना, गुरु जम्बेश्वर भगवान से भी रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें है ना ये। तब मैं पीपासर गया था, वहां पे आप देखोगे गुरु जम्बेश्वर जी से जो भी पुराने उनके खड़ाऊ है या बर्तन है, उनकी ऐसी बुरी हालत है। जब वहां पे पूछा जाता तो कह रहे हैं जी क्या करें, और मैंने पूछा इनका आप की संस्था, कह रहे हैं जी हमारी संस्था है लेकिन हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्या बिश्नोई समाज जो है वो अगर उस संस्था को अगर दान देना चाहे या वहां कुछ अपना योगदान देना चाहे तो सिर्फ उसी संस्था को देगा? क्या वो जो संस्था है महा बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अधीन नहीं होना चाहिए? मैं यहाँ मेहराना जाके पर्ची कटवाऊं तो मेरे मन में ये सुकून होना चाहिए भी हाँ ये मेरा समाज के हित में लगेगा। तो आप वो चाहे बिश्नोई महासभा भव्य मंदिर बनवाए या कुछ, वो बिश्नोई महासभा इन्वॉल्व होने के बाद में हो सकता है अभी जितना बन रहा है उससे और ज्यादा भव्य बने, समाज में और ज्यादा विकास हो। बिश्नोई महासभा जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्थन फाउंडेशन जो है वो चल रही है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए पूरा बिश्नोई समाज इकट्ठा हो जाएगा, उसका पूरे का चंदा है तो वो एक जगह आएगा तो उस और ज्यादा सुचारू रूप से अच्छा चलेगा, और ज्यादा बच्चे बच्चियां हमारे पढ़ पाएंगी। उनके अगर बाहर दूसरे जो बड़े बड़े शहरों में व्यवस्था है रहने की वो हो सकता है और ज्यादा अच्छी हो। लेकिन ये मुकाम मंदिर का ये क्यों? बाकी संस्थाएं उनके प्रधानों की, उनके जो मैनेजमेंट की है, उनकी चर्चा कौन करेगा? या वो सिर्फ उसी एरिया की बात है? अगर उसी एरिया की बात है तो फिर तो मुकाम के नजदीक जो भी बिहारी जी ने जो बात कही है भी हम लोग एक लोकल संस्था बनाएंगे, तो फिर भी वो मेरे हिसाब से तो वो भी गलत नहीं कह रहे इस हिसाब से, तो क्योंकि मेहराना की हमारी अलग बनी हुई है और साथरी की अलग है, जांबा की अलग है, तो वो भी अपनी अलग ही बना लेंगे, यहाँ तक कि समराथल की अलग है। बहुत गंभीर विषय है, इस पे सोचना पड़ेगा और जितने भी हमारे समाज के बड़े जो आदरणीय संत हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिश्नोई महासभा अगर एक दो जगह ही सीमित रही तो बाकी के जितने भी मठाधीश हैं या जितने भी महंत हैं सभी हैं, उनको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे, और वो जवाब दे तो दे, ना दे तो ना दे, ये उनकी मर्जी चलेगी। साथरियों की बात करें तो क्या मैं पंजाब का बिश्नोई हूँ तो क्या मेरा वहां साथरियों पे कोई अधिकार नहीं है? क्या वहां पे मैं अगर लोकल एरिया को हूँ तो भी वहां पे माथा टेक पाऊंगा? कल को अगर उन लोगों ने वहां पे पर्चियां लगा दी भी जी हमारी संस्था ने ये कहा है भी यहाँ पे मंदिर में अगर स्पेशल आपके दर्शन करने के लिए 5,000 10,000 लगेंगे, रोकेगा कौन? लोकल है, कर सकते हैं। भविष्य में अगर किसी साथरी के या किसी संत के द्वारा कोई भी अलग अलग प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है जो कि दूसरे बाहर के बिश्नोइयों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो उनके ऊपर नकेल कसने का काम कौन करेगा? उनको रोकेगा कौन? तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरी बात से आप कितने सहमत हैं? आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए इसके संदर्भ में। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल फॉलो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमो प्रणाम, राम राम।